कभी सोचा है कि कोई भी ऐप जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे फोन तक पहुंचता कैसे है? ये सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं होती, इसके पीछे एक पूरा सफर होता है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं, एक आइडिया को लोकल कंप्यूटर से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कहानी। पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, कोड लिखना एक कला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस कोड को दुनिया के सामने लाना, उसे लॉन्च करना, वो एक बिल्कुल अलग हुनर है। मतलब बात सिर्फ कुछ बनाने की नहीं है, बल्कि उसे दुनिया के साथ शेयर करने की है। और जानते हैं, इसी फर्क को इंडस्ट्री में स्किल्स गैप कहा जाता है। ये सच में एक खाई की तरह है, जो एक डेवलपर के लैपटॉप पर चलने वाले लोकल होस्ट और दुनिया भर के यूजर्स के लिए उपलब्ध लाइव क्लाउड के बीच होती है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ के आपका बेस्ट कोड भी बस एक लोकल फाइल बनकर रह जाता है। तो सवाल ये है कि इस गैप को भरें कैसे? इसका जवाब है एक इंजीनियरिंग ब्रिज बनाकर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड रास्ता है जो डेवलपमेंट को सीधा डिप्लॉयमेंट से जोड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये ब्रिज आखिर बनता कैसे है। देखिए, ये ब्रिज सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो आपके लोकल कोड को एक ग्लोबल सर्विस में बदल देती है। ये आपके लैपटॉप की छोटी सी दुनिया को क्लाउड की असीम ताकत से जोड़ देता है। ठीक है, तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि ये ब्रिज असल में बनता कैसे है और इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं। ये है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहाँ जो रोड मैप दिख रहा है, ये हमें 5 स्टेप्स में एक बिल्कुल खाली हार्ड ड्राइव से उठाकर एक लाइव होस्टेड एप्लीकेशन तक ले जाता है। हर एक कदम हमें अपनी मंजिल के और भी ज्यादा करीब लाता है। तो इस सफर के 5 बहुत ही अहम पड़ाव है। सबसे पहले पाइथन से एक मजबूत नींव रखना, फिर लिनक्स एनवायरनमेंट को समझना, इसके बाद एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर यानी ढांचा तैयार करना, फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और सबसे आखिर में लाइव डिप्लॉयमेंट। जैसे हर बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, वैसे ही हमारे इस सफर की शुरुआत भी एक सॉलिड फाउंडेशन से होती है। और वो फाउंडेशन है पाइथन, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। नींव के बाद क्या आता है? माहौल यानी कि एनवायरनमेंट। और यहाँ हम बात कर रहे हैं लिनक्स की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर आज लगभग पूरा इंटरनेट और क्लाउड टिका हुआ है। ये वो जमीन है जिस पर हम अपनी एप्लीकेशन खड़ी करेंगे। अब तक जो भी सीखा उसे एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। इस स्टेप में हम एक असली फंक्शनल वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। ऐसा एप्लीकेशन जिसे ग्लोबल सर्वर पर चलाने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। यहीं पर कोड एक असली प्रोडक्ट का आकार लेता है। अच्छा, अब ऐप तो बन गया, पर इसे रखेंगे कहाँ? यहीं पर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सीन में आता है। हम सीखेंगे कि अपने एप्लीकेशन के लिए एक डिजिटल घर कैसे तैयार किया जाए। और फिर आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, लाइव डिप्लॉयमेंट। ये वो मैजिकल मोमेंट है जब आपका कोड सिर्फ आपका नहीं रहता, बल्कि वेब के जरिए पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाता है। चलिए सफर के जो ठोस मतलब टैंजिबल नतीजे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। और ये है वो जीत का लम्हा जब एप्लीकेशन आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन है, दुनिया में कोई भी इसे देख सकता है। तो इस पूरे सफर का सबूत क्या है? खैर, 2 चीजें हैं। एक तो लाइव यूआरएल जिसे अपने पोर्टफोलियो में दिखाया जा सकता है, और दूसरा एक सर्टिफिकेट जो इस नए हुनर को एक पहचान देता है। तो सवाल ये है कि ये स्किल आखिर किसके लिए है? वैसे तो ये सबके लिए जरूरी है, पर कुछ ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए ये हुनर सिर्फ एक प्लस पॉइंट नहीं, बल्कि करियर के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं। जैसे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का पुल है। कंप्यूटर डिग्री वालों के लिए ये इंडस्ट्री की मांगों को पूरा करने का एक जरिया है। जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए ये अपने प्रोजेक्ट्स को असल दुनिया में लाने का मौका है। और प्रोफेसर्स के लिए ये अपने स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये इंजीनियरिंग ब्रिज आपके कोड को आपके कंप्यूटर की एक लोकल फाइल से निकालकर एक ग्लोबल टूल बना देता है। ये आपके काम को एक मकसद और एक बड़ा मंच देता है।